हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रही हूँ बढ़िया होंगे और घर पे फिट और फाइन भी होंगे, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि आप लोग फिट और फाइन होंगे। तो चलिए आज की वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैथ्स की वीडियो है हमारी। चलिए, क्या है ये, क्लास 8 की हो रही है, एनसीईआरटी टेस्ट है और चैप्टर 1 आज एंड क्यूब रूट हमारा चल रहा था और उसके एक्सरसाइज फिगर इट आउट जो कि पेज नंबर 16 पर है और ये उसका पार्ट 1 आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 इट मीन्स 10,648। ठीक, इसके हमें क्या निकालने हैं, क्यूब रूट। इन दोनों नंबर्स के हमें क्या निकालने हैं, क्यूब रूट। इट मीन्स 27,000 और 10,648 का। इट मीन्स ये हमें ऐसे वो दो लाखी नंबर बताने हैं जिनका क्यूब ये दोनों नंबर्स होते हैं। तो पहले इन दोनों नंबर्स का क्या करना है बेटा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। और इससे पहले एक बात और पूछना चाहूँगी कि उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोगों को स्क्वायर फाइंड आउट करना और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना काफ़ी अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि वो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में डिटेल्डली समझाया है, ट्रिक्स के साथ समझाया, वो शॉर्ट वीडियो में है। बट अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से उसको सीख सकते हैं। ये है क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सेम एज स्क्वायर रूट की तरह होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एलसीएम निकाला, इनका एलसीएम निकालना तो आता है ना, उम्मीद यही है। नहीं भी आता है तो भी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी आपको सिखा दूंगी, टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन तो दोनों का हमने क्या निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से इसको डिवाइड किया, फिर 2 से सेम, फिर 2 से, देन 3 से। ये डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं और आपने ये 4th और 5th में पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पी और एफ, इट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27,000। 2 मल्टीप्लाई 2, देखो 3 बार है ना, 1 2 3, 3 बार 2, फिर 3 बार 3 है और 3 बार 5 है। ठीक है, क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए सेम हमें यहाँ पे 3 नंबर्स की पेयरिंग करनी होती है। जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो हम 2 सेम डिजिट थी तो उसका एक सिंगल डिजिट निकाल रहे थे पेयरिंग करके, है ना। 2 का ग्रुप बनाया और उन ग्रुप में से एक नंबर को हम चूज कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 नंबर्स का सिंगल नंबर, 3 नंबर्स का ग्रुप और उसमें से सिंगल डिजिट बाहर आती है। ठीक है, इट मीन्स ये होता है बेटा क्यूब रूट का सिंबल। ठीक है, क्या है बताइए, 2 का 3 सेम डिजिट है तो तीनों की सिंगल डिजिट बाहर आएगी। देखिए 3 बार 2 है तो एक ही बार आएगा क्यूब में। क्यूब मीन्स 3 टाइम्स और स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स। ठीक है, 3 and 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, इट मीन्स हम कह सकते हैं, आंसर नहीं है सॉरी, ये कि 30 का क्यूब 27,000 होता है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज इक्वल्स टू 30। ठीक, इट मीन्स ये 30 का क्यूब ये होता है। ठीक, वैसे भी देखिए 3 का क्यूब 27 और सिंगल 0 है और क्यूब में 3 ट्रिपल टाइम्स की जाती है मल्टीप्लाई, तो सिंगल 0 की मल्टीप्लाई ट्रिपल टाइम्स और 3 0 आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं 10,648 पर। सेम एज इसका यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला, 3 बार 2 से डिवाइड हुआ और 3 बार 11 से। तो हमने इनके प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख लिए हैं, 2 ट्रिपल टाइम 2 और ट्रिपल टाइम 11। अब सिंगल पेयर बाहर आएगा, सिंगल डिजिट, तो 2 मल्टीप्लाई 11 कितना हो गया, 22 आंसर। इट मीन्स 22 का जो क्यूब होता है वो ये होता है। ठीक है, 10,648। तो यही यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था कि दोनों डिजिट्स का क्यूब रूट हमें यहाँ पे निकालना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। और स्टिल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कहता है कि व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323, इट मीन्स 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। इस नंबर में ये जो नंबर हमें दे रखा है 1323, इसमें ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें। फर्स्टली उसने क्वेश्चन ने ये कहा है एक तरीके से कि
1323 कोई भी एक क्यूब नंबर नहीं है, किसी भी नंबर का क्यूब ये नहीं होता है, ठीक है। तो अब उसने कहा है कि फिर ऐसे कौन से नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि ये क्यूब नंबर बन जाए किसी एक नंबर का, है ना। तो अब हमें ये बताना है कि वो कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसलिए हमने यहाँ पे थ्योरी पहले ही लिख दी थी कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1323 ये होते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। एलसीएम आपको निकालना आता ही है, ये मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। तो ट्रिपल टाइम 3 था और ऑफ 7, लेकिन 7 की कंप्लीट डिजिट नहीं है, 7 होता टू मेक 1323 अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अब इस नंबर को परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है, सो वी मल्टीप्लाई बाय 7। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड मतलब कि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इट मीन्स तो 7 वंस अ टाइम इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1323, ठीक। इस वाले इसके जो प्राइम फैक्टर्स थे, इट मीन्स ये वाले यही तो थे, तो इसमें अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कंप्लीट क्यूब नंबर बन जाएगा जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक। सो इट मीन्स क्या होगा, देखिए ट्रिपल टाइम 3 था, डबल टाइम 7 था, बट यहाँ पे हमने थ्योरी में लिखा कि एक टाइम 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे कर दी। अब देखिए 3 का क्यूब और 7 का क्यूब कंप्लीट बन गए, तो इट मीन्स 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। उस क्वेश्चन ने बस ये पूछा था कि कौन से ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि कंप्लीट क्यूब बन जाए, तो वो था नंबर 7, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो नंबर बना है इनकी मल्टीप्लाई करके वो उसका क्यूब रूट कितना होगा, या फिर ये कहूँ जो नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा 7 से वो किस नंबर का क्यूब होगा। देखिए 3 7 जा 21, वो 21 का क्यूब होगा, वो 21 का क्यूब होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। थैंक यू। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है कि ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें, और हमें उन्हें चेक करके बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही में भैया क्वेश्चन ने ये भी कह दिया है कि एक्सप्लेन योर रीजनिंग, कि वो ट्रू क्यों है, अगर ट्रू है तो वो ट्रू क्यों है और फॉल्स है तो वो फॉल्स क्यों है। उसे सिर्फ ट्रू और फॉल्स की नीड नहीं है भैया, पहले बताओ कि तुमने ऐसा सोचा तो सोचा कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए लगाते हैं भाई, वैसे तो थोड़ा बहुत ही है, नहीं यार बहुत है हमारे पास ना, बस सही यूज़ करना नहीं आता तो यूज़ करते हैं। चलो क्या है, फर्स्ट द क्यूब ऑफ एनी नंबर, द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। किसी भी ओड नंबर का क्यूब, किसी भी ओड नंबर का क्यूब क्या इवन होता है, किसी भी ओड नंबर का क्यूब इवन होता है। आंसर इज फॉल्स। क्यों नहीं होता अभी मैं बताऊंगी, बट यहाँ पे आंसर देखिए फॉल्स क्यों है, बिकॉज द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज ऑलवेज ओड, क्योंकि किसी भी ओड नंबर का क्यूब ओड ही आता है, किसी भी ओड नंबर का क्यूब ओड ही आता है। ओड नंबर्स के क्यूब फाइंड आउट करते हैं। देखिए 1 का क्यूब, 1 इज ओड नंबर, 1 का क्यूब 1। चलिए ये तो 1 की बात हो गई। 2 इवन है तो 2 की तो बात हो गई नहीं। 3 की बात करते हैं। 3 का क्यूब 27, 27 इज ऑल्सो ओड नंबर, ठीक है। 5 की बात करते हैं। 5 का क्यूब 125, ये भी ओड नंबर। तो बताइए यहाँ पे हमने क्या पता करा, सेम है। चलो 11 का क्यूब पता करते हैं। 11 का क्यूब बताइए आप मुझे, आप देखिएगा वो भी कितना आएगा, ओड ही आएगा, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होते हैं ओड नंबर, लेकिन ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि ओड नंबर का क्यूब ऑलवेज ओड ही रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गई क्यूब की बात। अब सेकंड पे आते हैं। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब डेट एंड्स विद 8। क्या ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जो कि एंड होता है 8 डिजिट पर, जो कि जिसकी कोई ऐसा क्यूब बताइए जिसकी वंस प्लेस 8 आती हो, ठीक। बताते हैं। लेकिन इसने क्वेश्चन ने ये कहा है कि ऐसा कोई भी क्यूब नहीं है जिसकी डिजिट 8 हो। तो बताइए आंसर है फॉल्स। आंसर इज 8। क्या है भाई, 1 का 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक। तो 8 इज, अब देखिए उसने कहा था कि कोई भी ऐसा क्यूब नहीं है जो 8 पर एंड हो रहा हो, बट यहाँ पे तो स्टार्टिंग में हमें 8 मिल गया ना, तो क्या है, सो 8 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर विच एंड्स विद 8। 8 खुद ही एक ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर होता है जो कि 8 पर ही एंड होता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे दोनों स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, और उनकी रीजनिंग भी, उनके आंसर भी आपको पता लग गए होंगे, रीजंस, ठीक है। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट पर मूव करते हैं। सो दिस इज द थर्ड पार्ट। क्या है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर और उसका क्यूब 3 डिजिट में आ सकता है या नहीं, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं। इसका आंसर पहले देख लीजिए कि फॉल्स है, अब क्यों है वो पढ़िए। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, कितना होता है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है। अगर 10 का ही 3 डिजिट में नहीं आ रहा है तो हम बाकी बड़े नंबर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई वो उनका क्यूब 3 में आ जाए, नहीं है ना पॉसिबल। अगर स्मॉलेस्ट वाली 2 डिजिट नंबर, इट मीन्स 10 का क्यूब अगर आ रहा है तो हाँ भाई पॉसिबल है कि हाँ भाई 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट में आ सकता है। बट 10 का क्यूब कितना होता है,
स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, 10 का क्यूब 1000, 10 का क्यूब 1000 जो कि एंड दिस इज अ 4 डिजिट नंबर, ये क्या है 4 डिजिट का नंबर है, क्या है 4 डिजिट का नंबर है। और हमें क्या बताना था कि 3 डिजिट का नंबर। तो क्या स्मॉलेस्ट, अब आप खुद देखिए कि जो सबसे छोटा नंबर है 2 डिजिट नंबर का भी बिल्कुल स्मॉलेस्ट वाला नंबर यानी कि 10, अगर उसका ही क्यूब 3 डिजिट में नहीं आ रहा है तो हम बाकी क्या बड़े नंबर्स का आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो देखिए दिस इज अ 4 डिजिट नंबर, सो वी कैन से दैट द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर कैन नॉट बी अ 3 डिजिट नंबर। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट में नहीं आ सकता। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। फोर्थ पार्ट क्या है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स, कि अब इसने कहा है कि कोई भी ऐसी 2 डिजिट का नंबर और उसका क्यूब या तो 7 डिजिट में आए या उससे ज़्यादा आए। तो ये तो थोड़ी ज़्यादा वाली बिग वाली नंबर हो गई कि हाँ भाई 7 की बात की जा रही है 7 डिजिट पर। तो अब आप देखिए इसमें हम थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है, आप खुद भी सोच सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वाली का 4 पे आ रहा था, तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, लार्जेस्ट वाले नंबर पे। ठीक है, अगर लार्जेस्ट का 7 डिजिट में आ रहा है और ज़्यादा में आ रहा है तो पॉसिबल है कि हाँ उसके थोड़े आसपास वाली डिजिट्स का भी 7 और मोर में आ रहा हो, तो वो तो एक ट्रू वाली कंडीशन हो जाती है। बट अब आप यहाँ पे देखिए कि आंसर है अगेन फॉल्स। भैया सारे ही फॉल्स आ रही हैं ये तो, है ना, फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स और फोर्थ भी फॉल्स। चलिए देखते हैं, बिकॉज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99, ये तो हमें पता है 99 का क्यूब होता है 9,70,299, जो कि है 6 डिजिट नंबर। हमसे कहा था क्या 7 और मोर डिजिट, 7 या उससे ज़्यादा डिजिट में आ रहा है, तो नहीं आ रहा भैया। देखो सबसे बड़ी डिजिट का नंबर 6 में ही आ रहा है, 6 पर ही रह गया है, तो अगेन ये फॉल्स रहा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन और पार्ट और स्टेटमेंट 5। नाउ दिस इज अ पार्ट नंबर 5। ये क्या है, क्यूब नंबर ऑफ हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि कोई भी ऐसा क्यूब नंबर लीजिए जिसके फैक्टर्स भी ओड आ रहे हो, तो बताइए कि यह ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए अगेन ये फॉल्स है, आंसर अब क्यों है वो भी बताते हैं। चलिए, बिकॉज द क्यूब ऑफ 2 का क्यूब कितना है 8। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स क्या है भाई, 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से भी डिविजिबल है और 8 से खुद से डिविजिबल है। कोई प्राइम फैक्टराइजेशन उसने खुद ने नहीं बोला है, सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स बोला है। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स हो गए 1 2 4 8, 4 फैक्टर्स, जो कि 4 नंबर क्या है इवन, तो इवन फैक्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक, अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 का क्यूब 27 के फैक्टर्स 1 3 9 27, अगेन 4 फैक्टर्स और 4 क्या है इवन नंबर। तो क्वेश्चन ने कहा था कि क्यूब नंबर के ऑड फैक्टर्स होते हैं, तो नहीं, यहाँ पे तो हमने इवन निकाल दिए, तो कंडीशन क्या हो गई, गलत। रीजनिंग में हमने दे दी, तो ये आंसर भी क्या हुआ, फॉल्स। और यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई है, कोई भी डाउट रह गया है हमारे आज के सम से रिलेटेड, तो आप मुझे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पर हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और क्यों ज्वाइन करना है, हर वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन, टाइम टेबल, शेड्यूल, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, टेस्ट सीरीज़, वर्कशीट्स, सभी कुछ आपको वहाँ पे अपलोड होता हुआ मिलता रहेगा। तो जल्दी से जल्दी उसे भी ज्वाइन कीजिए। साथ में यहाँ पे हमने कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई थी जिसको, और यहाँ पे हमने वो डायरेक्टली अप्लाई कर दी थी, अगर आप वो सीखना चाहते हैं उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आई होप आपको समझ में भी आ जाएंगे। और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और एक और बात, अगर आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा बिना देरी के, ठीक, जिसके आईडी भी हम यहाँ पे ही मेंशन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और कुछ नहीं चाहिए हमें, है ना। पढ़ते रहिए फोकस के साथ, बस आपकी मैडम खुश हो जाएंगी। ठीक, थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, टेक केयर।